चलिए अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ खास नहीं है, उससे वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी आती है, बट वही मेन चीज़ है। हम पे है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और बढ़िया कर देता है चीज़ों को, क्योंकि इसमें 2 बार डेरिवेटिव यूज़ करते हैं तो एरर होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। होता कैसे है देखो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड एफ डैश एक्स फाइंड करो। दूसरा पुट करो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर और सॉल्व करो एंड लेट वन वैल्यू ऑब्टेन्ड बी एक्स इज इक्वल टू सी। एक वैल्यू जो ऑब्टेन्ड हुई वो एक्स इज इक्वल टू सी है, ठीक है। सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करो, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू मान लो एक सी आ गई। तीसरा क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स करना है एंड पुट एक्स इज इक्वल टू सी देयर टू गेट एफ डबल डैश सी, ये मिल जाए, ठीक है। ये करना है, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करो, मतलब एक और बार डिफ्रेंसिएशन करो, एक्स की वैल्यू सी डालो, एफ डैश सी मिल जाएगा। अब चौथी चीज़, अगर ये जो एफ डैश डबल डैश सी आया, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, एक बार लेस देन 0 आ गया, एक बार इक्वल टू 0 आ गया, तो क्या चीज़ होगी। अगर 0 से ज़्यादा आ गया तो हम पे है मिनिमा, लेस देन 0 आ गया तो है मैक्सिमा। देखो उल्टा चलता है, पहले भी चलता है, और ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये चीज़ है, क्लियर है इतना। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे साइन देखते हैं, यहाँ पे साइन नहीं देखते हैं। वहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एक ही साइन देखते हैं। एफ डैश सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो मिनिमा है, लेस देन 0 आ गई तो मैक्सिमा है, इक्वल टू 0 आ गई तो इन्फ्लेक्शन है। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, देख लो। चलो इसको लगाने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करने की। तो देखिए कैसे करेंगे अप्लाई। देखो क्वेश्चन है आप पे, जैसे मान लो आपको एफ एक्स दे रखा -3/4 एक्स की पावर 4 -8 एक्स क्यूब -45/2 एक्स स्क्वायर और +105। अब मैं चाह रहा हूँ, आपको पता है कि इसमें फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एज वेल एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे होगा, 4 आगे आएगा, -3/4 है और ये हो गया 4x क्यूब, -8 ऐसी है, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, -45/2 ऐसी है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 105 का हो गया 0। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और देखो क्या आया एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी आई -3x क्यूब, फिर आई 24x स्क्वायर, फिर आई 45x, ये आपके आगे वैल्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पुट करना है इसको 0 के बराबर, ताकि हम पे पॉइंट निकले, उनमें से एक पॉइंट सी होगा। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। माइनस कुछ कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो। एक तो -3 कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है, तो -3x कॉमन आ गया, तो यहाँ से आया x स्क्वायर, यहाँ से आया 3 8 जा 24x 8x और 15 3 जा 45, 15 आ गया। देख लो -3x क्यूब, ठीक है, 8 -24x स्क्वायर, ठीक है, -45x, ठीक है, बराबर आ गया 0 के। देखो पॉइंट क्या है, आइदर या तो एक पॉइंट आ गया x से 0 होगा, और आइदर ये चीज़ जो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 जो है 0 के बराबर होगी। आपको पता है यहाँ से 5 और 3 या -5 और -3 आएगा अगर सॉल्व करोगे। 2 नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई होकर 15 आए, प्लस माइनस हो तो 5 आए, 5 और 3 है, 5x प्लस 3x लिखोगे प्लस 15 लिखोगे, बराबर कितने के, 0 के। x प्लस 5, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 के। x की वैल्यू
अच्छा बुरा मान रहे हो, x+5 दोबारा कॉमन लो, x+3 लो, बराबर कितने के, 0 के। x की वैल्यू एक आ गई -5 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब हम पे 3 कंटेंडर हैं, इनमें से एक मैक्सिमा होगा, एक मिनिमा होगा और एक इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, देखेंगे x = 0, x = -5, x = -3। क्या क्या है, x = 0, x = -5, x = -3, ये चीज़ है। अब देखो f' कितना आया, f' यहाँ पे लिख लेते हैं संभाल के, -3x³ -24x² -45x। सर कॉमन ले लिया था तो बेटा 0 का है, अब 0 नहीं है ना, वो कॉमन थोड़ी देर के लिए लिया था, ये यहाँ पे वैल्यू है। क्या करेंगे अब, चेक करेंगे। देखो अब आप निकालो एक बार f'(x), ये सारे वो c वाले कंटेंडर हैं, वैल्यू डालेंगे बाद में। f'(x) कितना आएगा, 3 आगे आएगा, -3, x³ का होगा 3x², -24 ऐसी है, x² का होगा 2x, -45 ऐसी है, x का होगा 1। तो देखो -3 3 जा 9, तो ये हो गया -9x², ये हो गया 48x और ये हो गया -45। ये चीज़ हो गई, क्लियर है इतना? हाँ क्लियर होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम f' सबसे पहले 0 देखेंगे, यह है दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटेंडर फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो f' 0 देखेंगे, ये 0 वो -45 आ गया, -45। एक बार हम देखेंगे f' कितना, -5, तो देखो होगा क्या, -9 है, ये -5 है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25, -48 है, x की जगह -5 है और यहाँ -45 है। 25 9 जा 2 to 5 होता है, -2 to 5, 48 × 5 कर लेंगे, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, 240 आ गया, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, 240। तो देखो आया क्या, वहाँ से आया -2 to 5, ये है माइनस प्लस 240 और ये है 45। तो इन दोनों को करेंगे, मेरे हिसाब से यहाँ से 15 आ जाएगा प्लस का, 15 - 45। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, 40 - 25, 25 और 15 40, 15 आएगा प्लस का, और ये माइनस का 45 है, ये आ गया -30। ठीक है, और अब एक सबसे मेन चीज़, f' की वैल्यू देखेंगे -3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सॉल्व करके -30 लिख दूँ, गुड, -30। अब -3 पे वैल्यू देखेंगे इसी की, तो -9, -3 का स्क्वायर हो गया 9, -45 × 3 और -45, 48 और x की वैल्यू -3, यहाँ पे -3 आएगा, ये 9 हो गया, -48 × -3 और -45। ठीक है, ये -81 है, -45 और 48 × ये प्लस हो जाएगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, 144। हाँ 144, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 1 6, 8 और 4 12, 126 और ये है 144, 144 126, 14 6 8, 3 और 2 1, 18 आ जाएगा प्लस का। तो देखो जब भी f' ये 18 ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से ज़्यादा होता है मिनिमा, और देखो जब भी लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा होगा। तो एक लोकल मैक्सिमा ये है, एक लोकल मैक्सिमा ये है, 2 मैक्सिमा आ गए और एक मिनिमा आ गया। हालांकि ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, ये -45 -30 और 18, क्लियर, ऐसे करना है। एक और बार देखें, ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमा, लेस देन 0 तो मिनिमा, नेगेटिव आ गया तो मिनिमा, पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमा, गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो अब आपको दे रखा f(x = sin 2x),
ये आपको दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स दे रखा और बोल रखा एक्स जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई है, क्योंकि लोकल निकाल रहे हैं, अगर एब्सोल्यूट निकालते तो लेस देन इक्वल टू रहता ऐसे, तो ऐसे, ठीक है। करते हैं इसे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को करेंगे सॉल्व। साइन टू एक्स का हो जाएगा कॉस टू एक्स, टू एक्स का हो जाएगा 2, ये तो आपको पता ही है। साइन टू एक्स का हो गया कॉस टू एक्स, टू एक्स हो गया 2। पुट करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, तो 2 कॉस 2x जो है 0 के बराबर आया, ठीक है। 2 कॉस 2x आया 0 के बराबर, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो कॉस 2x होगा 0 के बराबर। बट मेनली 0 वैल्यू आती कब है, 90 पे आती है, कॉस पाई बाई 2। तो कॉस से कॉस कंपेयर हुआ, 2x से पाई बाई 2 कंपेयर हुआ, 2x की वैल्यू आ गई पाई बाई 2, तो x की वैल्यू आई 45। बट भूलना मत, एक तो 45 आ गई, ऐसे भी नहीं होता, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 0 वैल्यू और कहाँ कहाँ आती है। तो x की वैल्यू एक तो पॉजिटिव होगी 45 पे, और cos की वैल्यू 0 से 180 बोल रहे हैं, 0 से 180, 0 से 180, एक तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट सेकंड, तो हाँ cos की की वैल्यू आएगी 45, क्योंकि cos फिर पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट तब होता है जब यहाँ पे पाई बाई 2 भी आता, ये ठीक है। और कहीं हो सकती है पॉजिटिव वैल्यू, देखो cos 135 कितना होगा, अगर मैं यहाँ cos 3 पाई बाई 4 देखूँ, 3 पाई बाई 4, 3 इंटू 180/4, 180/4 होता है 45, 45 3 जा 135, cos 135 आ गया ये, cos 135 होगा cos 90 + 45, cos 90 + थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस साइन 45, तो इतना नेगेटिव आ रहा है, ये वैल्यू नहीं हो सकती, एक ही वैल्यू होगी, दो नहीं हो सकती ना फिर, ये अच्छा 3 पाई बाई 4 नहीं होगा, तो कुछ और देखना पड़ेगा, 0 वैल्यू कहाँ होगी। एक और काम करते हैं फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है ना, फंस जाएंगे अगर करेंगे नहीं। तो देखो एक तो cos 90 होता है 0, cos 270 देखते हैं, 3 पाई बाई 2, क्या वो भी 0 होता है, तो देखते हैं cos 3 पाई, 3 इंटू 180/2, 2 9 जा 80, 9 3 जा 27, cos 270, 270 को क्या लिख सकते हैं, 180 + 90 नहीं, और 240 180, बस 270 को 270 ही लिखेंगे। cos 270 भी sin 270 माइनस होता है, cos 270 भी 0 होता है, ठीक है। तो एक और कंटेंडर आ गया 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो एक तो ये हो गया cos 2x 0 हुआ, cos पाई बाई 2 के बराबर, और एक लिखेंगे cos 2x हो गया 0, cos 3 पाई बाई 2 के बराबर, cos से cos कंपेयर, 2x की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 2 2 जा 4। तो दो कंटेंडर हैं हम पे, एक है x की वैल्यू पाई बाई 4, एक है x की वैल्यू 3 पाई बाई 4, यहाँ लिख देंगे। x की वैल्यू एक पाई बाई 4 है कंटेंडर में, और एक है 3 पाई बाई 4, दो वैल्यूज़ हैं कंटेंडिंग करने वाली। अब देखते हैं, ये दो वैल्यूज़ आ गई, एफ डैश एक्स भी हमें पता चल गया, डबल डेरिवेटिव करते हैं, वहाँ पे वैल्यू देखते हैं इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एफ डबल डैश एक्स करेंगे, दो ऐसी, cos 2x का होगा माइनस साइन 2x, और 2x का फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 ऐसी cos 2x का होगा माइनस साइन 2x, और 2x का 2, तो ये होगा -4 साइन 2x। अब देखेंगे एक बार एफ डबल डैश की वैल्यू पाई बाई 4 पे देखेंगे, और एक बार एफ डबल डैश की वैल्यू 3 पाई बाई 4 पे देखेंगे। पाई बाई 4 मतलब 45 ही है, तो देखते हैं यहाँ से दिखेगी -4 साइन 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाई 4, और यहाँ पे होगा -4 साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, आप पे एक आया -4 साइन 90 पाई बाई 2, कहाँ से भाई, पाई बाई 2 है ना, और एक आया -4 साइन 3 पाई बाई 2। अभी हमने देखा 3 पाई बाई 2 270 होता है,
3π/2 होता है 270 और साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो ये 4 आ गया। ग्रेटर देन जीरो मतलब मिनिमा लोकल, और साइन 91 होता है -4 × 1 -4 आया, तो ये हो गया मैक्सिमा। तो हमें पता चला x = π/4 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और x = 3π/4 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्लियर है? ये एक आप ऐसे करना, ये लो, एक आप ये देखना, f(x) = sin 2x - x, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपकी x की वैल्यू आएंगी, -π/6 और π/6, ये चेक करना, ठीक है। शाबाश। और कोई है इसमें? नहीं, सारे ऐसे हैं, ये कर लेना। चलो एक ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर f(x) = sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। ट्राई करो, sin की पावर 4x है, cos की पावर 4x है। सिंगली फंक्शन बनाने से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे x की वैल्यू भी लिख लेना है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन π/2 है, इसमें आनी चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। ये करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। पहले तो सेकंड डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन की पावर 4 में 4 आगे आया, एक पावर कम हो गई, साइन क्यूब x हो गया, और साइन x का फिर हुआ cos x। cos की पावर 4x में 4 आगे आया, एक पावर कम हो गई, cos क्यूब x का हुआ -sin x, ठीक है। ये हो गया, प्लस माइनस फिर बनेगा माइनस, यहाँ आ गया। कुछ कॉमन, 4 कॉमन ले लो, और क्या कॉमन ले सकते हो, sin x cos x कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या आएगा, sin x cos x कॉमन लिया, sin स्क्वायर x आ जाएगा, प्लस नहीं, अब माइनस होगा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर x, ये रहा। मैं चाहता हूँ थोड़ा इजी बनाते हैं। 4 है, sin x cos x है, आप क्या करो, माइनस बाहर ले लो, ठीक है। थोड़ा विजन रखो, दिमाग में विजन चलना चाहिए कि क्या करना चाह रहे हैं। ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्या फ़ायदा होगा इससे फ़ायदा ये होगा, बताता हूँ। माइनस लिखा, 2 लिखा, इसे तो लिखा 2 sin x cos x। अरे कर सकते हैं ना ऐसा बच्चों, 2 ये रहा माइनस ये रहा, 2 sin x cos x, और ये है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखो, 2 sin x cos x होता है sin 2x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है cos 2x। याद आया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कितना होता है, cos 2x होता है। 2 sin x cos x होता है sin 2x। देखो 2 sin थीटा, ये पूरा थीटा है, cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा। तो माइनस तो है, साइन है, 2 है, थीटा है। थीटा कितना है 2x, थीटा कितना है 2x, तो ये बनेगा माइनस साइन 4x। तो पूरी मेहनत इसके लिए थी कि ये छोटी सी फॉर्म आ जाए, और फॉर्म क्या आई वो माइनस साइन 4x। तो f(x) कितना आया, माइनस साइन 4x आया, क्योंकि इसको 0 के बराबर भी रखना था, तो इसलिए ये ज़रूरी है।
तो ये आया माइनस साइन 4x। अब पुट करो एफ डैश एक्स को 0, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दिया। इसका मतलब माइनस साइन 4x हो गया 0 के बराबर। इसका मतलब साइन 4x हो गया 0 के बराबर। अब हम पे दो कंटेंडर हैं, क्या क्या मैं बता देता हूँ। देखो ये एंगल x के लिए है, ये 4x के लिए है। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ ना 4x दोनों साइड, तो खुद देखो 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू पाई बाई 2, 2 2 जा 4, ये बन जाएगा 2 पाई। आप 4 मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, आप पे ये इंटरवल आएगा। तो हम 4x के लिए देख रहे हैं, 4x के लिए हम एंगल जो भी लेंगे 0 से 360 के बीच का ले सकते हैं। अगर मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू 0 आ गई। अगर मैं यहाँ साइन 0 लेता हूँ ना, साइन 4x को कितने के बराबर ले लूँ, साइन 0 के बराबर ले लूँ, तो थोड़ी दिक्कत है। बताओ क्यों? 4x देखो 0 के बराबर हो गया, तो 4x 0 के बराबर हो गया, x की वैल्यू 0 आ गई, जो कि गलत होगा क्योंकि उन्होंने बोला x से जो होना चाहिए। आप फिर अब 4x मत देखो, 4x तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तब भी गलत है ये, ठीक है। और अगर आप ले भी लेते हो x से क्या होता है 0 आ गया, जबकि हमें लेना है 0 से ज़्यादा। तो साइन 4x को हम साइन 0 के बराबर नहीं ले सकते, तो किसके लें? साइन की वैल्यू 0 और कहाँ होती है, और होती है 180 में, क्योंकि देखो 360 से कम लेना है, 0 से ज़्यादा लेना है। इनके बीच में सिर्फ 180 ही ऐसी वैल्यू है जहाँ साइन की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ऑब्वियसली साइन 0 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, बट हमें 0 से ज़्यादा वैल्यू लेनी है और 360 से लेनी है कम। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया कंटेंडर होगा 180 या पाई। तो साइन 4x 0 हो गया, बट हमें पता है 0 तो वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, पाई वाली लेनी है। सर हम 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x को बेटे 0 से ज़्यादा लेना है, ठीक है सर। पर यहाँ तो 4x है, तभी भी बेटा 4x को 0 से ज़्यादा लेना है, ठीक है। सर हम 2 पाई क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बेटा 4x 2 पाई से कम होगा, तो बीच की वैल्यू देखनी है तो 180 है, तो साइन 4x हो गया साइन पाई के बराबर। तो हम पे 4x की वैल्यू कितनी आई, पाई आई, और x की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 4 आई, ठीक है। x की वैल्यू पाई बाई 4 आई। एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। कैम पे ये रहा माइनस साइन 4x, साइन का हो जाएगा कॉस 4x, और 4x का होगा 4, तो 4 ये रहा, ठीक है। माइनस ऐसी साइन 4x का हो गया कॉस 4x, 4x का हो गया 4। अब हम देखेंगे एफ डबल डैश में किसकी वैल्यू, पाई बाई 4 की, तो माइनस 4 कॉस 4 इंटू एक्स है, एक्स कितना है, पाई बाई 4। समझ में आया सर क्या कर रहे हैं? माइनस 4 ऐसी, कॉस ऐसी, 4 ऐसी, एक्स की जगह पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 4 कॉस पाई, कॉस 180 होता है -1, तो माइनस 4 इंटू -1 आ गया कितना, 4 ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंडीशन आ गई मिनिमा की। तो हेंस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा का पॉइंट है ये हो गया, ठीक है। मैक्सिमा का देखो, मैक्सिमा का निकलता है तो निकाल लो, बस यहाँ सिर्फ मिनिमम ही निकलेगा, ठीक है, मैक्सिमा नहीं निकल सकता। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर x इज़ e की पावर 1/e। अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ? आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ना f(x) इज इक्वल टू, या y मान लो इसे, है ना, f(x) y होता है, y इज इक्वल टू 1/x की पावर x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू उतनी आएगी e की पावर 1/e। देखते हैं नहीं आती है नहीं आती है। आप एक बात बताओ, 1 की पावर x अपॉन x की पावर x ये बन जाएगा, ठीक है ना, इतना ये 1 की पावर x अपॉन x की पावर x, 1 की पावर x 1 होगा, ये x की पावर x है, ऊपर जाके ये बनेगा x की पावर -x।
अब इसका करना आपको पता है, डिफरेंशिएशन तभी हो पाएगा, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, जब हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो लॉग वाई ले लिया और ये बना लॉग एक्स की पावर माइनस एक्स। लॉग अपनी पावर कहाँ भेजेगा, आगे, तो ये बनेगा लॉग वाई बराबर कितने के, पावर आगे आई माइनस एक्स लॉग एक्स, ये बन जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स। दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, लॉग वाई का 1/y, धर्म निभा लिया, दुश्मनी है तो dy बाई डी एक्स। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट रूल, एक्स ऐसी, लॉग एक्स का हो गया 1/x, फिर लॉग एक्स ऐसी और x का हो गया 1। क्लियर है ना इतना, कैसे करा, एक्स ऐसी लॉग एक्स का 1/x, फिर लॉग एक्स ऐसी एक्स का 1, इससे ये कैंसिल होगा, तो आप पे आ जाएगा माइनस कितना 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर, शाबाश। y को उधर भेज देंगे तो dy बाई डी एक्स आप पे आ जाएगा माइनस वाई टाइम्स ऑफ y, उधर जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और y की वैल्यू डाल देंगे, y है कितना माइनस 1/x की पावर x, और यहाँ पे है 1 प्लस लॉग x। क्लियर, ठीक है। अब आपको पता है इसको dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो पुट dy बाई डी एक्स को इतने के बराबर रख दिया 0 के, तो आप पे क्या आएगा -1/, अच्छा इसको तो सॉल्व कर लेंगे, तो देखो 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 की पावर x 1 ही होगा, नीचे आएगा x की पावर x, इसको रखेंगे 0 के बराबर। क्लियर, आगे सॉल्व करेंगे। अगर हमने इसे आगे सॉल्व करा तो होगा क्या, तो ये होगा कि x के पावर x तो 0 नहीं हो सकता, तो -1 प्लस लॉग एक्स ही 0 के बराबर होगा, या 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि नेगेटिव का तो कोई आता पता नहीं है, या लॉग एक्स कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। दोनों साइड अब आप एंटी लॉग ले लो, तो यहाँ पे तो x हो गया और वो बना कितना e की पावर -1, यही बना ना, यहाँ तो लॉग हो जाएगा, यहाँ एंटी हो जाएगा, ऐसे कुछ होना था इसमें। e की पावर 1/e तो आया नहीं, मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे भी तब भी नहीं आएगा, e की पावर -1, देखते हैं आता ही नहीं आता। तो x की वैल्यू तो 1/e आ गई, इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन भी तो करना है 1/e का, तब देखते हैं आता ही नहीं आता है। y के फॉर्म में रहने दें तो बात बन जाएगी, हो सकता है बन जाए, x तो 1/e आया, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस y को छेड़ते नहीं है, y को ऐसे रहने देते हैं, y के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, उसको सॉल्व कर लिया, आया तो इतना ही। इस dy बाई डी एक्स को ऐसे रहने देते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ये वैल्यू डालेंगे, फिर ये c के जैसा है, तो ये पहला, ये दूसरा, d2y बाई डी एक्स 2 जब होगा माइनस ऐसी, y ऐसी, अंदर का करेंगे सेकंड का कर रहा हूँ मैं, 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x, तो ये y/x आ गया, और फिर प्लस 1/log x एज इट इज़, 1/log x एज इट इज़, और y का होगा dy बाई डी एक्स, ये चीज़। क्लियर, ये है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे x की, फिर वो y के टर्म में आ जाएगा। ये दिक्कतें हैं इसमें, कुछ झोल झलापा करना पड़ेगा फिर इसमें, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समझ में आया कुछ कैसे करना है। एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू डाल देते हैं 1/e और y की भी वैल्यू डाल देते हैं। आप याद रखना x की वैल्यू कितनी है 1/e, हमें तो दिखाना है मैक्सिमा कब आएगा, जब d2y बाई डी एक्स क्या है नेगेटिव y। देखते हैं x की वैल्यू 1/e आ गई, तो डाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे है d2y बाई डी एक्स 2, और वहाँ पे कितना है, यहाँ पे है -y/x, तो माइनस तो बाहर है, y की वैल्यू ये रही 1 की पावर x ही होगा। तो अभी के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/x की पावर कितना x, ठीक है, अपॉन में कितना है x प्लस 1 प्लस लॉग x, और यहाँ पे है dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद इसको नीचे ले जाते हैं,
देखो ये बनेगा 1 की पावर x, ठीक है, अपॉन x की पावर x, ये 1 की पावर x अपॉन x की पावर x, और x तो चल ही रहा है, ये रहा, और यहाँ पे है 1 प्लस log x, और ये है dy बाई dx। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें x की पावर 1 बाई ई मिल गई, 1 की पावर x तो 1 हो गया, और x की पावर x इंटू एक्स की पावर 1 बनेगा x की पावर x प्लस 1। और अगर यहाँ x की जगह हम 1 बाई ई डाल दें, x की जगह 1 बाई ई डाल दें, तो देखते हैं क्या बनता है। ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, हमें पॉजिटिव ही चाहिए था, अंदर से बाहर नेगेटिव है, तो देखो 1 है अपॉन x है कितना, x है 1 बाई ई, तो 1 बाई ई एक्स की जगह पावर कितनी है x प्लस 1, फिर प्लस 1 प्लस लॉग x, तो लॉग 1 बाई ई, लॉग 1 बाई ई, और यहाँ है y डैश समझ जाना कितना है, dy बाई dx है। ये पूरी चीज़ नेगेटिव आई, नेगेटिव मतलब हमें पता है ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 बाई ई इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 1 बाई ई मैक्सिमा का पॉइंट हुआ। अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे, अंदर वाली सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, तो मैक्सिमा का पॉइंट निकाल देंगे। तो देखो मैक्सिमा का पॉइंट हो गया हमारा x इज इक्वल टू 1 बाई ई, और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे y की, तो देखो कितनी आएगी, y है 1 अपॉन एक्स की पावर x, और इसमें पुट कर देंगे जो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है x इज इक्वल टू 1 बाई ई, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की जगह 1 बाई ई की पावर कितना e, ये आ गया, नहीं x की वैल्यू है 1 बाई ई, ध्यान से देखो 1 ऐसी है, x की जगह कितना 1 बाई ई, एक्स की जगह कितना 1 बाई ई, ई कहाँ गया ऊपर, तो e आ गया ऐसे, ये e ऊपर, और पावर कितनी चल रही है 1 बाई ई, यहीं से हमारा प्रूफ हो गया जो हमें चाहिए था। ये क्लियर है, शाबाश। अंदर वाली चीज़ वो पॉजिटिव आनी थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप लोग भी डायरेक्ट करे करो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर पॉजिटिव टर्म है तो सॉल्व नहीं करना। देखो फिर आगे, अब हम इसका देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, किसका, हम पे है y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसका देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा है भी या नहीं है। तो आप देखो सबसे पहले dy बाई dx करना पड़ेगा, e की पावर x का e की पावर x आएगा, x का 1 आएगा, अब पुट करना है dy बाई dx को 0, इसका मतलब e की पावर x को 0। अब यहाँ फंस गया मामला, क्यों, e की ऐसी कोई सी भी पावर नहीं होगी कि जो 0 के बराबर आई, e की पावर 0 भी कितना होगा 1 होगा, e की ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं होगी, कोई सी भी ऐसी x की वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए e की पावर x कितना आ जाए 0 आ जाए। देयर कांट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ x फॉर विच e की पावर x टेंड्स टू 0। तो यहीं से हमें ये पता चला कि y इज इक्वल टू ई एक्स कांट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। y इज इक्वल टू ई की पावर x की ना मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना मिनिमम वैल्यू हो सकती है। चलो एक और बार ट्राई करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव का तो सवाल ही नहीं है जब इससे ही नहीं हुआ। अब ऐसे ये क्वेश्चन ये आ सकता है y इज इक्वल टू लॉग एक्स हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स करना है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स। अब फिर पुट करना है dy बाई डी एक्स को कितने के बराबर 0 के, मतलब 1 बाई एक्स 0 के बराबर आ गया। अब ऐसा भी दिक्कत है x की कोई सी भी वैल्यू के लिए 1 बाई एक्स 0 नहीं आएगा। आप 0 भी डालोगे 1 बाई 0 अनडिफाइंड आएगा, 1 डालोगे तो 1 बाई 1 आ जाएगा, वो 0 के बराबर नहीं होता। -1 डालोगे तब भी नहीं होता, ऐसा कभी आ ही नहीं सकता। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 के बराबर आ जाएगा, ऐसे भी नहीं हो सकता ना, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ऐसा करना। तो फॉर एनी वैल्यू या देयर एग्जिस्ट देयर विल नेवर बी
any value, there will never be any value of x for which 1 upon x tends to 0. So y is equal to log x can't be मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. इसको ना मैक्सिमाइज़ करा जा सकता है, इसको ना मिनिमाइज़ करा जा सकता है. और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल होंगे. e की पावर 1/x भी इसका ऐसा एग्जांपल है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. देखो अब मैक्सिमम मिनिमम में बचता क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स बचती है. तो जैसे हम पे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स मैक्सिमम और मिनिमा की. देखो क्या चीज़ है. अब लोग हेडिंग लगा लो, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन मैक्सिमा एंड मिनिमा. वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों को देखनी है. तो देखो कैसी चीज़ है. पहला क्वेश्चन है जैसे अमंग्स ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर, among all pairs of positive number with sum 24, find those whose product is maximum. ये क्वेश्चन है. देखो ये मैक्सिमम मिनिमम का ही क्वेश्चन है. हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं, जोड़े ढूंढने हैं नंबर्स के. हमें ऐसे जोड़े ढूंढने हैं नंबर्स के जिनका सम 24 आए और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो. ऐसे बहुत से हैं. जैसे एक जोड़ा हो गया 2 और 12, 2 + 12 सॉरी, एक जोड़ा हो गया जैसे 20 और 4, 20 और 4 24 होता है, सम 24 आ रहा और प्रोडक्ट इनका 80 होता है. ऐसी प्रोडक्ट एक हो गया 24 और 1 या 24 और 0, बट हमें पॉजिटिव नंबर ही ढूंढने पड़ेंगे. तो जैसे एक हो गया 12 और 12 कितना होता है, 12 और 12 होता है 24, 12 12 जा 144. तो इसका प्रोडक्ट आ गया. जैसे ऐसी चीज़ें ढूंढनी है. ऐसे ढूंढने में तो बहुत समय बीत जाएगा. अब जैसे एक हमने ले लिया 18 और एक 6, 18 और 6 भी 24 होता है. 18 6 जा 8 6 जा 48 और 6 और 4 10, 108 आ गया. तो ऐसे हमें ढूंढना है बहुत से नंबर जिनका सम तो 24 है बट प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए. तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमा काम आता है. अगर ऐसे ढूंढने लग जाओगे तो आपका आंसर बहुत सुपरफिशियल निकलेगा. एक्स्ट्रॉर्डनरी तो होगा प्रैक्टिस में बट सुपरफिशियल होगा, बेकार होगा, है ना, हाइपर प्लस होगा. तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे. पहले आप ये चीज़ देखो, क्या चीज़ गिवन है. ये चीज़ गिवन है, सम 24 हमें पता है होगा ही, गिवन है. और अगर सम 24 है तो उसके बाद ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है. मतलब हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, या तो मैक्सिमा करना है या तो मिनिमा करना है. ये चीज़ है. तो एक चीज़ गिवन होगी हर समय और एक चीज़ को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना पड़ेगा किसी गिवन कंडीशन के लिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है सम कितना है 24 है, ये हमें गिवन है. ठीक है, और इस सम को लेके नंबर निकालने होंगे और उनका प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, या तो मैक्सिमाइज़ दिखाना पड़ेगा या मिनिमाइज़ दिखाना पड़ेगा. मैक्सिमा सही होगा, मिनिमा गलत हो जाएगा, आप कुछ गलत कर रहे हो. तो देखो लेट द नंबर बी, मान लेते हैं अपने मन से एक हो गया x और दूसरा y मत मानना. बताओ क्यों, क्योंकि सम 24 दे रखा है आपको. सम आपका क्या है, गिवन है ना, इसका यूज़ करो. सम आपका 24 है, गिवन है. अगर एक नंबर x है तो दूसरा 24 - x होगा, क्योंकि दोनों को मिलके कितना बनना है, 24 ही बनना है. तो एक नंबर x हो गया और एक नंबर हो गया 24 - x. आप दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, x + 24 - x. x से x कैंसिल होगा, 24 बचेगा. तो नंबर हमने ये मान लिया x और 24 - x. अब इन्होंने बोला प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में p मान लेता हूँ. प्रोडक्ट कितना होगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, x और 24 - x. यही हमें करना पड़ेगा. इस प्रोडक्ट को हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है और नंबर भी निकालना है. ठीक है, तो प्रोडक्ट को मैक्सिमम निकालने के लिए जब हम प्रोडक्ट का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, 2 बार इसका रेट निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वो ग्रेटर देन 0 नहीं लेस देन 0 आना चाहिए, तभी मैक्सिमम होगा. तो देखते हैं, प्रोडक्ट में इतना दे दिया, समझ में है ना, जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करो. अननेसेसरी वेरिएबल मत बढ़ाओ. एक नंबर x है तो दूसरा 24 - x मान लो. तो प्रोडक्ट हो गया x और 24 - x. सबसे पहले करते हैं dp/dx. तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड. तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़, 24 - x एज इट इज़. x का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस
फिर x एज इट इज़ और अंदर का करेंगे 24 का 0, x का -1 माइनस एक्स का -1, प्रोडक्ट रूल लगाया। 24 माइनस एक्स एज इट इज़, एक्स का 1 हो गया, एक्स एज इट इज़ 24 माइनस एक्स का कर दिया तो 0 -1। तो देखो dp/dx कितना आया, ये तो आ गया 24 माइनस एक्स, ठीक है, वो कितना आया 0 -1 होगा -1, ठीक है, तो x इंटू -1 होगा -x, कर लोगे ना ये 0 -1 आएगा, -1 इंटू एक्स हो गया -x, तो ये आया 24 - 2x। अब आपको पता है इसके बाद करना तो इससे सेकंड डेरिवेटिव से ही है, dp/dx आ गया, जो भी आता है dy/dx उसे कितने के बराबर रखते हैं 0 के, तो dp/dx को 0 के बराबर रखा तो आप पे कितना आया 24 - 2x 0 आया, 24 की वैल्यू कितनी आई 2x आई, 2 12 जो 24, एक नंबर तो आपका 12 आ गया। अभी एक ही नंबर देखो क्योंकि दूसरा नंबर आप 24 - x से निकाल तो सकते हो, 24 - 12 12 आ जाएगा, बट प्रूफ करना पड़ेगा कि इनका प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम है। तो एक और बार इनका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर देखेंगे, एक और बार इनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फिर देखेंगे। तो देखो एक और बार करेंगे d2p/dx2 कितना है आप पे dp/dx आप पे ये रहा 24 - 2x, इसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है दोबारा 24 - 2x। देखो बच्चे 24 का 0 -2 बाहर x का 1, क्लियर है, 24 का 0 -2 बाहर x का 1, तो ये आ गया -2। और इसमें फिर आपको पता है हमारा कंटेंडर कौन है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का 12 है, तो हमें ये डालना पड़ेगा। तो हम डालेंगे कितना d2p/dx2 एट पर्टिकुलर कितना x की वैल्यू कितना 12, आप डाल ही नहीं सकते यहाँ x का कोई वो चीज़ नहीं है, ये तो एक आपने फॉर्मेलिटी निभाई, ठीक है, फॉर्मेलिटी करी तो -2 आ गया, <0 है, ये हमारा यहीं से पता चला <0 है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा हो गया, एंड दस x इज इक्वल टू -12 इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जब प्रोडक्ट लेके चले ना, उसका जो सेकंड डेरिवेटिव था d2p/dx2 वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन में मैक्सिमा आ गया, यही तो आपको प्रूफ करना था, जो आपका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमा आ जाए, तो प्रोडक्ट का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मैक्सिमा हो गया। अब हमें ये तो पता चल गया कि मैक्सिमा और मिनिमा है, बट अब हमें नंबर निकालने, तो एक नंबर है x और एक है 24 - x। x तो आपका 12 है, ये हो जाएगा 24 - x 12, तो नंबर आपके आ जाएंगे कितने, पहला भी 12 दूसरा भी 12। तो दुनिया में जो भी ऐसे दो नंबर होंगे जिनका सम 24 हो और प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, वो 12 और 12 ही है और कोई नहीं है, 12 12 या 144, इससे बड़ा प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता जब सम कितना हो 24 हो, ठीक है, तब। तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट लगाया जा सकता है, तुक्के नहीं लगाने, ऐसे भी हो सकता है। एक और देख लो ऐसी, तो आपको समझ में आ जाएगा बट प्रॉब्लम क्या चीज़ है। क्वेश्चन है कि among all pair of पॉजिटिव नंबर विद प्रोडक्ट, पहले सम दे रखा था, प्रोडक्ट बताने आप, प्रोडक्ट 256, फाइंड दोज हुज सम इज लीस्ट, जिनका सम क्या हो लीस्ट हो, लीस्ट मतलब क्या होता है मिनिमा, ग्रेटर मतलब मैक्सिमा। अब सम को हमें लीस्ट दिखाना है, गिवन चीज़ ये है, गिवन चीज़ का यूज़ करके दो नंबर बनाते हैं, ठीक है, तो लेट द नंबर बी, एक हो गया x, मुझे खुद सोचना, दूसरा 256x नहीं हो सकता, 256/x होगा, खुपचे में जाओ रफ में जाओ, दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आपका 256 आना चाहिए, तो देखो 256/x इंटू दूसरा नंबर है x, कैंसिल होके कितना आ रहा है 256, तो हम पे दो नंबर ही आ गए, कौन कौन x और 256 प्लस x। अब इनका जो सम है, सम को मैं s मान लेता हूँ, सम क्या होगा x प्लस
256/x। इसको हमें लीस्ट दिखाने हैं मिनिमा, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो कर लेंगे। तो सबसे पहले करेंगे d/dx क्या, s का पहला वाला फर्स्ट डेरिवेटिव, x को हो गया 1, ठीक है। 256 बाहर आया। अब बच्चे फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है, x का तो 1 हो गया, प्लस 256 बाहर आया, डिफरेंशिएशन करना है 1/x का। आपको पता ही होता है -1/x²। कैसे, 1 ऊपर जाके x ऊपर जाके -x होगा, मतलब x की पावर -1 होगा, 1/x बन जाएगा x की पावर -1, पावर आ गया ही, एक पावर और कम हुई, तो ये बनेगा -1/x², ठीक है। तो 256 इंटू -1 कितना आ गया, x² आ गया। एक तो आप पे ये आ गया। अब पुट करेंगे ds/dx को 0, तो 1 - 256/x², समझ में आ गया ना आपको, पॉजिटिव लेना है तो 16 आएगा बस, माइनस नहीं आएगा। तो 1 - 256/x² को 0, 1 आ गया। 256/x², x² की वैल्यू कितनी आई, 256। 256 16 का स्क्वायर होता है, पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव नंबर लेने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब ये पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन है, एक नंबर भी निकल चुका है और ये पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन भी है। एक और बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, x की वैल्यू 16 यहाँ संभाल के रख दी, आगे एक और बार इंस्पेक्ट करा तो देखो क्या आया। आपको करना है d2s/dx2, ये कैसे मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव ना, d/dx ऑफ ds/dx ऐसे मिलेगा। तो आपको d/dx करना है इसका 1 - 256/x² का। तो आपको डिफरेंशिएशन पता ही है, 1 का 0 माइनस ऐसी, 256 ऐसी, और 1/x² का, 1/x² का क्या होगा, मतलब x की पावर -2 का करना है। 1/x² मतलब x की पावर -2 का करना है, तो -2 x की पावर -3, तो ये आएगा -2 और x की पावर -3 नीचे जाके +3, तो ये आया माइनस माइनस प्लस 256 2 जा 512, 512/x³, ये आया, ठीक है। अब पर्टिकुलर आपको निकालना है पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन में d2s/dx2 एट पर्टिकुलर, जब x की वैल्यू कितनी हो, 16 हो, तो 512/16 का क्यूब। सॉल्व भी क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहीं से आपको पता चल गया क्या है, मिनिमा। मिनिमा मतलब लीस्ट, बस यहीं से आपको पता चल गया फिर कि हेंस x इज इक्वल टू 16 इस पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इज इक्वल टू 16 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। नंबर देखो फिर आप पे क्या आ गए, एक तो x है और एक 256/x है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें नंबर भी निकालना है, साथ में उनका सम लीस्ट होना चाहिए। तो सम लीस्ट तो हमने प्रूफ कर दिया ना, लीस्ट मतलब मिनिमा। मिनिमा के लिए जो सम है उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव, वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव ही आया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन पे, ये है। तो अब बस नंबर ढूंढने, x हो गया 16, दूसरा है 256/16, 16 का स्क्वायर ही होता है 256, तो ये भी 16 आए, तो नंबर्स आपके आए 16 और 16। तो इस दुनिया में ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 256 आएगा और उनका सम लीस्ट, तो ऐसे दो ही नंबर हैं, 16 और 16, 16 और 16। प्रोडक्ट 256 वाले और भी हैं, बट जिनका सम कम आए, मतलब 16 + 16 कितना होता है, 32, 32 से कम हो ही नहीं सकते ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 256 हो। 16 16 ही 32 बनाएंगे, इससे कम सम किसी दो पेयर का हो ही नहीं सकता जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 256 हो। ये क्वेश्चन आपसे ही कह रहा था, दो नंबर निकालो, सम लीस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट 256 होना चाहिए। दो नंबर ले लिए x और 256/x, सम ले लिया x + 256/x, दो बार डिफरेंशिएशन करा, पहले वाले डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू आई, उसको हमने सेकंड डेरिवेटिव में डाला। अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा प्रूफ करना था, तो हमारा सम का सेकंड डेरिवेटिव जो है मिनिमा प्रूफ हो गया, क्योंकि जब हमने वैल्यू डाली तो वो पॉजिटिव आई। बस फिर नंबर निकालने थे, नंबर के लिए आपको x और 256/x वैल्यू डालनी थी, आंसर आ जाता, ठीक है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग साथियों। जैसे कि हम मैक्सिमा मिनिमा में वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे, दो क्वेश्चन हमने कर भी लिए थे, जिसका रूट कंसेप्ट है वो समझ भी लिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला में नए जो क्वेश्चन आएंगे उनको करा जाता है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा आप लोग पहला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 1 इज कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। अब उन्होंने खुद ही दो वेरिएबल दे दिए तो हम दोनों ही लेंगे। तो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई 60 है और एक्स वाई क्यूब जो है मिनिमम है। एक्स वाई क्यूब इज़ मिनिमम, ये चीज़ है। अब पहले तो ये ढूंढना पड़ता है कि गिवन क्या है और ये देखना पड़ता है किसको मैक्सिमाइज़ या किसको मिनिमाइज़ करना है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक्स वाई क्यूब मिनिमम है, तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि इसको क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। मतलब इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, हालांकि दो के रिस्पेक्ट में तो करेंगे नहीं, एक ही के रिस्पेक्ट में करेंगे किसी एक के, ठीक है, उसको हमें मिनिमम दिखाना है। मिनिमम मतलब ग्रेटर देन 0 आना चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, सच दैट दिस, ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें क्या गिवन है, ठीक है ये। तो यार एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, दो पॉजिटिव नंबर चाहिए ना, उनका सम कितना है 60 है, तो हमें नंबर भी लेने की ज़रूरत नहीं है, दो नंबर हैं एक्स और वाई, और इनके लिए एक चीज़ दे रखी है गिवन, क्या कि x प्लस वाई कितना होगा 60 होगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और फ्रॉम फर्स्ट आप देखो, कुल मिला के देखो आपका ये जो प्रोडक्ट है एक्स वाई क्यूब, इसको आपको क्या प्रूफ करना है, मिनिमम। आप कर एक ही के रिस्पेक्ट में सकते हो, या तो x के या तो y के। तो आपको ये देखना है, या तो पहली इक्वेशन से y की जगह 60 माइनस एक्स लिख दो, तो ये बनेगा x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, और या x की जगह 60 माइनस वाई रख दो। तो मैं तो चाहूँगा x की जगह 60 माइनस वाई रख दूँ, तो फिर मुझे होल क्यूब का नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ये। तो x की जगह कितना रखा, इस x की जगह यहाँ से 60 माइनस वाई रखा, और बच्चे ये कितना चल रहा है वाई क्यूब, ये हमारा आया फ्रॉम फर्स्ट। कहाँ से आया बच्चे, फर्स्ट से आया, ठीक है। x की जगह कितना रख दिया, 60 माइनस वाई रख दिया। अब आपको पता है पूरा वेरिएबल कौन है, y है, तो डी बाई डी वाई करेंगे सबसे पहले। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन वाई क्यूब ऐसी, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, 60 का 0, y का y के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, 60 माइनस वाई ऐसी, वाई क्यूब का करेंगे तो वाई क्यूब का आपको पता है 3y स्क्वायर होता है। क्या कर दिया सर, ये वाई क्यूब ऐसी 60 माइनस वाई का, ये रहा 60 माइनस वाई ऐसी, फिर वाई क्यूब का कर दिया, तो ये डी बाई डी वाई आया, ठीक है। अगर आप ये सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आप पे आया, ये आ गया 0 माइनस 1 कितना, -1 इंटू वाई क्यूब होगा माइनस का वाई क्यूब, 60 इंटू 3y स्क्वायर, 60 इंटू 3y स्क्वायर करेंगे, 63 जब 180 होता है तो 180y स्क्वायर आ गया, और साथ में माइनस वाई, और यहाँ पे कितना है 3y स्क्वायर है, तो ये बनेगा -3y क्यूब। अब खुद देखो, माइनस वाई क्यूब माइनस 3y क्यूब होगा -4y क्यूब, और साथ में यहाँ पे 180y स्क्वायर है, 180y स्क्वायर है। डी बाई डी वाई आपको इतना मिल गया, ये चीज़ रही -4y क्यूब प्लस 180y स्क्वायर। पुट करेंगे डी बाई डी वाई को 0, ताकि हम पे कंटेंडर मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट आ जाएं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा आ जाए। इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, इम्प्लाइज -4y क्यूब प्लस 180y स्क्वायर कितने के बराबर, 0 के। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इसको उधर भेजेंगे, y से पावर काट देंगे, वो गलत होता है। क्यों गलत है, क्योंकि यार y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप करेंगे क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप करेंगे ऐसे कि जो कॉमन है यहाँ से वो कॉमन ले लो। मैं क्या चाह रहा था, आप ये ना करो जो मैं करने वाला हूँ, 180y स्क्वायर इधर गया, ठीक है, -4y क्यूब उधर गया, और आपने क्या करा, -4 उधर जाके प्लस हो गया, वाई स्क्वायर से एक पावर काट दी, 4 180 को कितने बार काटेगा, 45 टाइम्स, तो आप पे एक ही वैल्यू आ गई, कौन सी 45। गलत है, ऐसे नहीं करना। आपको करना क्या है, इन दोनों से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, साथ में आप क्या कॉमन ले सकते हो 4, तो 4y स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, 4y स्क्वायर कॉमन लिया, 4y स्क्वायर तो यहाँ से आया माइनस का y, और वहाँ से आएगा प्लस, देखो y स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया और 4 भी कॉमन आ गया, तो 180 से 4 फैक्टर जाएगा तो 45 बचेगा, ये आ गया। और ये बराबर फिर कितने का है, 0 के। क्या करा सर, ये बवाल कॉमन लिया बच्चे, जो कॉमन है वो ले लिया, ये बचा। तो आइदर देखो प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर या तो 4y स्क्वायर 0 के बराबर होगा, या आइदर
माइनस वाई प्लस 45 होगा कितने के बराबर, 0 के। तो वो 4y² 0 है, 4 तो 0 नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू 0 आ गई। इसे हम नेगलेक्ट करेंगे। हाँ तो सर करा क्यों फिर ये, हमारा भी तो वही आ रहा था 45, पर तरीका ये मुझे अच्छा लगता है, आपको भी यही मानना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर निकालने थे इसलिए 0 नहीं ले सकते, ठीक है। पॉजिटिव नंबर यहाँ से आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 45 0 है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी, यही लेंगे, ठीक है। अब हम पे ये आ गया, और dp/dy आपको दिख ही रहा है ये, तो हम एक बार क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंडर है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, दिस विल बी पॉसिबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखेंगे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और, तो d2p/dy2 करना है, d2p स्क्वायर मत बोलना मार खाओगे, d2p/dy2 ये बराबर हो जाएगा d/dy ऑफ कितना, dp/dy, यही होगा, ठीक है। d/dy ऑफ dp/dy, dp/dy आपको नीचे दिख रहा है तो वही करना है, d/dy ऑफ कितना, ये रहा -4y³ प्लस 180y²। इसको आपको क्या करना है, एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए d2p/dy2 कितना आ गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो y³ का 3y² आएगा, 3 × -4 हो जाएगा -12, और y³ का हो जाएगा y², ठीक है। इतना तो क्लियर है ना, y³ का 3y² आएगा तो 4 3 × 12, और यहाँ पे करेंगे तो y² का 2y आएगा, 182 × 360 होता है तो 360y आ गया। अब इसे पर्टिकुलरली कब निकालेंगे, जब y की वैल्यू कितनी है, 45 है, तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो d2p/dy2 जब y की वैल्यू कितनी है, 45 है, y की वैल्यू जब 45 है तो देखो कितना आएगा, -12 × 45 का स्क्वायर प्लस 360 × 45 ये आएगा। इसको फटाफट सॉल्व कर लो, देख लो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। जो आ रहा है पॉजिटिव आ गया तो वेल एंड गुड, मैक्सिमा मिनिमा ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, ये मैक्सिमा होगा, ठीक है, मैक्सिमम तभी हो पाएगा ये, ठीक है। गड़बड़ी थी, कोई बात नहीं, ये सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा -8100। देखो ना 45 का स्क्वायर है ये, वो सिर्फ 45 है, 45 का स्क्वायर 360 से ज़्यादा ही होगा, तो 45 का स्क्वायर एक तो 360 से ज़्यादा है और साथ में 12 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -8100 आ गया विच इज़ लेस देन 0। तो डज y = 45 नेगेटिव आ जाता है जब सेकंड डेरिवेटिव तो मैक्सिमा होता है, पॉजिटिव आ जाएगा तो मिनिमा होगा, ये तो आपको बताया था। तो डज y = 45 इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये किसका पॉइंट हो गया, मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, एंड देयरफॉर xy³ इज़ मैक्सिमम। हमने xy³ का ही सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव ला दिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना, हालांकि आपको पता है वो कितना है, y 45 है। नंबर्स क्या आगे यार, देखो आप खुद नंबर्स आगे, नंबर ही तो निकालने, y 45 हो गया और x और y कुल मिला के 60 देंगे, y 45 हो गया, 60 - 45 कितना होगा, 15 होगा, तो x 15 आ जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, आपको पता था दोनों का सम कितना आना था, 60 आना था, तो 45 + 15 ही हो सकता है 60। ये तो सर्टेन था कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 45 आएगी, तो x की कितनी लेनी पड़ी, 16 लेनी पड़ी। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट देखो, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 16, दो नंबर जिनका सम 16 है, एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दो ऐसे नंबर जिनका सम 16 है, तो ये चीज़ गिवन हो गई, ठीक है, और जिनके क्यूब का सम का क्यूब नहीं करना, पहले ऐड करके क्यूब नहीं करना, सम तो 16 है, 16 का क्यूब थोड़ी करना है, पहले क्या करना है पहले क्यूब करना है, फिर उसके बाद सम करना है,
क्यूब निकालो दोनों का और उनको ऐड कर दो। उसी चीज़ को हमें मिनिमम दिखाना है। तो देखो जब सम 16 है तो एक ही वेरिएबल लाएंगे, तो लेट दी नंबर बी एक्स। दूसरा आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर टोटल सम 16 है उसमें से एक नंबर एक्स है, टोटल सम नंबर्स का कितना है 16 है, एक नंबर एक्स है। तो दूसरा यार 16 माइनस एक्स होगा, आप खुद ही सोचो, एक्स माइनस 16 मत करना, 16 पड़ा है, दोनों को ऐड करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यही हमें चाहिए। ठीक है, तो दो नंबर हमने उसकी मदद से मान लिया जो गिवन है। तो लेट द नंबर भी एक्स इन 16 माइनस एक्स। अब हमें एक चीज़ करनी है, सम ऑफ हुज क्यूब इज़ मिनिमम, तो उस सम को हम एस मान लेते हैं। वो एस हमसे क्या कह रहा है, सम करना है किसका, क्यूब्स का, इन दोनों नंबर के क्यूब्स का। तो पहले का तो हो गया एक्स क्यूब, दूसरे का हो गया 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, और इनका करना है सम। तो यही करा, सम करा किसका, नंबर्स के क्यूब का, ये उन्होंने बोला तो हमने कर लिया। ठीक है, सम करा नंबर के क्यूब्स का। अब इसी को हमें मिनिमम दिखाना है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। मिनिमम में पॉजिटिव, मैक्सिमम में नेगेटिव। तो पहले निकालेंगे डी एफ बाई डी एक्स। तो आप जानते ही एक्स क्यूब का होगा 3x²। यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 पावर आगे, और जो भी अंदर है, जैसे आप 16 माइनस एक्स है उसकी एक पावर कम। ठीक है, अंदर का करेंगे तो 16 का 0 माइनस एक्स का -1, ये आ गया। तो आपका डी एफ बाई डी एक्स कितना आ गया, देखो 0 -1, तो मैं सेकंड स्टेप में करना आप चीज़ मैं यही कर रहा हूँ। 0 -1 कितना होगा, -1, वो माइनस आगे जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है इतना? एक और बार करना चाहोगे या खोलना चाहोगे, एक और बार कर लो इसे, बढ़िया है। बट उससे पहले क्या करना, पुट करना डी एफ बाई डी एक्स को कितना है 0। ये नहीं है कि आपने एक साथ निकाल दिया दोनों डेरिवेटिव फिर डाल रहे, गलत, पहले ये करो। ठीक है, ये तो अभी तुम्हारी क्लास में सिंपल वे में दे रखे, कॉम्प्लेक्स आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। तो पुट डी एफ बाई डी एक्स 0 है, तो डी एफ बाई डी एक्स कितने, 3x² - 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितने के बराबर बच्चे, 0 के बराबर। इसको उधर भेज दो, 3x² माइनस उधर जाके प्लस हो गया 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या करना चाहते हो, खोलना चाहते हो या रूट लेना चाहते हो, क्योंकि दो नंबर चाहिए जिनका सम 16 है और सम ऑफ हुज क्यूब इज़ मिनिमम। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, खोलना चाहो खोल लो, मैं तो चाहूँगा कि रूट ले लो। खोलोगे तो तुम्हें पता है 256 + x² ऐसी आएगी चीज़ें, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे खोल ही दो। ठीक है, खोलोगे तो 256 + x² - 32x आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। x² से तो x² कट ही जाएगा, 32x है वो है, खोल लो कोई बात नहीं। तो x² है, और जब पहले क्वेश्चन में खोलना बोला है तो यहाँ पे भी खोल दो। 16 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, 16 का स्क्वायर होगा 256 + x² - 2 × 16 × x, यही होगा। इंटू और 16 एक्स में फ़र्क पता चल रहा है ना, a² + b² - 2ab, तो ये हो गया -32x -32x, x² से x² कैंसिल हो गया, -32x इधर आके +32 हो गया। तो 32x कितने के बराबर आया, 256 के। यार ये दोनों किस में जाते हैं, 8 से जाते हैं, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, और 8 2 जा 16, 4 8 जा 32, x = 8। शायद आप रूट लेते तो यही आता, x की वैल्यू 8 आती है, बट ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है। रूट ले लेते तो यहाँ x आता और वहाँ 16 माइनस x आता, -x उधर जाके +x हो जाता, तो 2x 16 आता, x की वैल्यू 8 आ जाती। करना तो ऐसे था, बट इससे भी काम चल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। दिस इज़ द पॉसिबल कंटेंडर फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, यह है, यही मैक्सिमा ये मिनिमा बनेगा। x = 8 याद रखना, तो दूसरा नंबर भी 8 ही है। ठीक है, ये है। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो d2s बाई dx2 करेंगे, इसी का करेंगे 3 ऐसी, x² का 2x -3 ऐसी, ये जो है 16 माइनस एक्स की पावर 2 का करना है, तो 2 पावर आ गई, 16 माइनस एक्स की 1 पावर कम हो गई। अब अंदर का करेंगे, 16 का 0 माइनस एक्स का -1, तो देखेंगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 जो हो गया 6, और यह है 16 माइनस एक्स। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, इतना हो गया। अब देखो ये कितना आया, ये आया 6x, 16 6 जा 96, और माइनस का 6x, इससे कैंसिल हो गया, 96 आ गया। बट अभी हम ये डिसाइड नहीं करेंगे दिखाने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसमें हम ऐसे फॉर द सेक फॉर्मेलिटी के लिए x जो हमारा 8 आया था वो डालेंगे। डाल तो सकते नहीं है,
ऐसे लिख देंगे 96 ग्रेटर देन 0। 96 जो है 0 से ज़्यादा है, देयरफॉर जो हम मान के चले थे x इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 जो है पॉजिटिव आ गया, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जो आपको बोलना था क्यूब मिनिमम आना चाहिए तो आप ही गया, ठीक है। तो नंबर्स निकाल लो। तो नंबर्स क्या हैं, सम 16 है, एक है x, एक है 16 माइनस एक्स। यार x तो 8 आया, तो 16 माइनस 8 भी कितना आएगा, 8 आएगा। x अगर 8 है तो 16 माइनस 8 भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में लाइट साफ नहीं आ रही आज, इतना चलेगा, चल जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आपका कि ये थोड़े सोचने वाले हैं बट हो जाएंगे। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पैरामीटर, गिवन पैरीमीटर, पैरीमीटर, पैरीमीटर the square has largest area, square has largest area, स्क्वायर ऐसा है जिसका एरिया लार्ज हो, ठीक है। ये हम पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, देखो आपसे बोल रहा है शो करो कि ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, इस दुनिया में जितने भी ऐसे रेक्टेंगल हैं, चतुर्भुजी हैं, जिनका पैरामीटर गिवन होता है, सम ऑफ ऑल साइड गिवन होता है, उसमें सिर्फ स्क्वायर ऐसा है जिसका लार्जेस्ट एरिया हो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये हमसे ये प्रूफ करवाना चाहते हैं कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता ही है। रेक्टेंगल की क्या खूबियाँ हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं। स्क्वायर में भी ये खूबी है, स्क्वायर में अपोजिट साइडें तो बराबर होती हैं, उससे बढ़कर सारी साइडें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद रेक्टेंगल के पैरामीटर क्या, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के एंगल्स जो होते हैं एडजेसेंट साइड के 90 बनते हैं, इसके भी बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हम ये मान के चलेंगे, रेक्टेंगल लेके चलेंगे और आखिरी में उसे क्या प्रूफ कर देंगे, स्क्वायर। दुनिया में सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते ही हैं, जबकि उससे बढ़कर होते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम, स्क्वायर में सारी साइड सेम है, तो बढ़कर है। रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल, स्क्वायर में भी। रेक्टेंगल में एडजेसेंट एंगल 90, इसमें भी। तो हम ले के क्या चलेंगे, रेक्टेंगल, और आखिरी में उसे प्रूफ करेंगे कि वो क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ऐसी चीज़ें लेके चलेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसी खूबियों से होते हैं कि शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद गिवन पैरामीटर द स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। ये हमें प्रूफ करना है, कर ही लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले वीडियो की ये देख लूँगा, दिख रहा है तुम लोगों को या नहीं। तो हम पे क्वेश्चन ये है कि शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद गिवन पैरामीटर द स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। कोई बड़ी बात नहीं है, हम लेके रेक्टेंगल चलेंगे, आखिरी में वो स्क्वायर प्रूफ होगा, ठीक है। बात यही है, और एरिया हम बना के ले लेंगे, चिंता मत करो। तो इस क्वेश्चन को करने का यह है कि लेट एक्स कॉमा वाई बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। बात तो पहले रेक्टेंगल की करनी है। हाँ, अलग बात है कि जब हम प्रूफ करेंगे तो रेक्टेंगल स्क्वायर ही वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स। एक्स और वाई जो है लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल्स की, और हमें बोल रखा पैरामीटर गिवन है। पी हम मान लेते हैं पैरामीटर है, पी हम मान लेते हैं रेक्टेंगल का क्या है, पैरीमीटर है। तो पैरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरीमीटर यही होगा, पैरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है एक्स, ब्रेथ कितना है वाई, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। क्लियर है इतनी बात है, और कुछ दे रखा है नहीं, ये हमारे पास चीज़ गिवन है। हमें कुछ ऐसा करना है कि एरिया को लार्जेस्ट करना है। देखो हम ले के तो रेक्टेंगल का एरिया चलेंगे, पर किसी वजह से वो बाद में
स्क्वायर का एरिया प्रूफ होगा। ये है। अभी सारी बातें रेक्टेंगल की करनी है। तो पेरीमीटर 2x + 2y है, इसे खोल देंगे, पेरीमीटर हो गया 2x + 2y। यहाँ से मैं चाहता हूँ आप 2y निकाल लो, तो 2y कितना होगा, 2y होगा 2x इधर आ जाएगा, पेरीमीटर माइनस 2x, और y की वैल्यू आएगी पेरीमीटर माइनस 2x/2। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। गिवन का तो यूज़ ही करना होता है। अब हम बात करते हैं, ए हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, पर किसका, स्क्वायर का नहीं, स्क्वायर तो प्रूफ होगा। ए है एरिया किसका, रेक्टेंगल का, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई। एक्स को ऐसे रहने दो, y की जगह वहाँ से कितना आया, p - 2x बाई कितना 2 आया, ये आया फ्रॉम फर्स्ट से। बस इसी को हमें क्या करना है, लार्जेस्ट दिखाना है, मतलब इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हमारा नेगेटिव आएगा। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। देखो एरिया की वैल्यू कितनी है, px है - 2x² है, और अपॉन में कितना है, 2 है। ठीक है, px - 2x² अपॉन में 2। यहाँ से करते हैं एक बार पहला डेरिवेटिव, तो dA/dx, तो हाफ बाहर आ जाएगा। p याद रखना कांस्टेंट है, हाफ बाहर आ गया। सबसे पहले आपको px का करना है, तो px में p बाहर आया, x का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, p तो कांस्टेंट है ना, गिवन है, x का 1 हो गया, माइनस 2 बाहर आया, और x² का कितना हो गया, 2x हो गया। क्लियर है इतनी बातें। dA/dx का हाफ लिखा, p बाहर आया, x का 1 हो गया, माइनस 2 बाहर आया, x² का 2x हो गया। अब पुट करेंगे, इसको तो याद ही रखना, पुट करेंगे dA/dx को कितने के बराबर, 0 के। आप y के टर्म्स में भी कर सकते थे dA/dy, बट मैं इसमें सहज हूँ। तो हाफ कितना आया, p - 4x बराबर कितने के, 0 के। तो आपको यहाँ से दिख रहा है हाफ तो हो नहीं सकता 0 के बराबर, तो p - 4x होगा 0 के बराबर। अब पेरीमीटर आ गया 4 इंटू लेंथ। हाँ, थोड़ा आपको भ्रम होगा कि ये अभी क्या है, स्क्वायर है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ये पेरीमीटर 4x आया, x क्या लेंथ है, अगर यही पेरीमीटर 4y भी आ जाए तो बात बन सकती है। तो पेरीमीटर आ गया 4x, पर हमें वैल्यू तो x की डालनी होगी ना, तो x की वैल्यू p/4 होगी, संभाल के रखेंगे। x = p/4 इज़ पॉसिबल कैंडिडेट फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। दिस इज़ पॉसिबल कैंडिडेट फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हम याद करके रखेंगे। क्लियर इतनी बातें, गुड। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, x = p/4 आ गया, संभाल के रखेंगे। dp/dx भी हमें पता है, dA/dx भी हमें पता है, उसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, dA/dx करेंगे, सॉरी d2A/dx2 करेंगे, dA/dx2 हो गया, d2A/dx2 करेंगे, तो देखो ये रहा, ये है ना, ये इसका करेंगे, तो देखो हाफ ऐसी, हाफ ऐसी। अब सिर्फ अकेला पैरामीटर है, पैरामीटर एक कांस्टेंट है, गिवन है, तो पैरामीटर का आएगा 0। ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ कांस्टेंट है, हालांकि एक्स और वाई चेंज होते रहेंगे, बट पैरामीटर पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो पैरामीटर अकेला है उसका 0, माइनस 2 2 हो गया 4 बाहर, एक्स का कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है इतना, 2 2 4 बाहर, एक्स का हो गया 1, तो कुल मिला के आया -4/2 मतलब -2। अब बस फॉर्मेलिटी के लिए हमें देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ही चाहिए था क्योंकि मैक्सिमम दिखाने है, लार्जेस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू कितनी डाल देंगे, p/4 फॉर्मेलिटी के लिए, तो d2A/dx2 एट पर्टिकुलर, जब x की वैल्यू कितनी हो, p/4 हो, तो आपके -2 ही आएगा, और ये लेस देन 0 है, तो देयरफॉर x = p/4 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x = p/4 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, नेगेटिव आया इसलिए। बट अभी तो ये प्रूफ हुआ कि एरिया क्या है, लार्जेस्ट आया, सिर्फ अभी ये प्रूफ हुआ है एरिया क्या है, लार्जेस्ट आया। आपको एक तीर से 2 निशान करने थे कि स्क्वायर भी हो, तो स्क्वायर भी ले आएंगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये पता था x p/4 आ गया, वी नो दैट। अब इसे ये भी प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल नहीं था, असली में आप धोखा खा रहे थे, ये स्क्वायर है। तो साथ ही उसे कैसे करेंगे, वी नो दैट पेरीमीटर है 2x + 2y। ठीक है, 2x + 2y है, पेरीमीटर ऐसे रहने देंगे, 2 ऐसे रहने देंगे, x की वैल्यू p/4 डाल देंगे। ठीक है, x = p/4, और यहाँ है 2y, ये कटेगा, p/2 है, इसको इधर ले आओ, तो p - p/2 कितने के बराबर, 2y के बराबर। ये आएगा 2p/2, 2p - p/2, ये चीज़ है ना, एलसीएम लोगे तो 2p - p/2 आएगी, 2p - p/2,
बराबर कितने के, 2y के, ठीक है। 2p माइनस पी पी बाई 2 होगा, p बाई 2 बराबर कितने के, 2y के। 2 को नीचे भेजो तो y भी कितना आ गया, p बाई 4, और x भी कितना है, p बाई 4 ही है। तो जब साइडें बराबर आ गई, दोनों ही साइडें कितनी है, p बाई 4 p बाई 4, तो ये रेक्टेंगल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। क्लियर है इतनी बातें, गुड। तो हेंस इट इज़ अ स्क्वायर, बस इतना लिख लो, हेंस इट इज़ अ स्क्वायर। क्योंकि अब आपको और प्रूफ नहीं करना, आपने प्रूफ कर ही दिया है कि दोनों साइडें क्या आ गई, सेम आ गई। y भी p बाई 4, x भी p बाई 4, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ प्रूफ यहाँ पे करना नहीं है। क्लियर है, गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।